हे गाइस, सुमित हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ शेयर्स के प्राइस कम क्यों होते हैं एंड कुछ शेयर्स के प्राइस बहुत महंगे क्यों होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आईआरसीटीसी का प्राइस 800 क्यों है और एमआरएफ जैसे शेयर्स के प्राइस 70,000 तक क्यों है? क्या इसका मतलब ये है कि आईआरसीटीसी एक सस्ती कंपनी है और एमआरएफ बहुत महंगी कंपनी है? एक और रीज़न है जिससे मुझे लगता था कि आईआरसीटीसी और एक्सपेंसिव होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता था कि आईआरसीटीसी के प्रोडक्ट्स तो हर कोई यूज़ करता है क्योंकि रेलवे में हर कोई ट्रैवल करता है एंड बट एमआरएफ का टायर जो है ना वो हर कोई नहीं यूज़ कर सकता। तो मुझे लगता था कि आईआरसीटीसी चीप है, बट मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन डिटरमाइन होती है द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो मार्केट में अवेलेबल है मल्टीप्लाइड बाय इट्स करंट मार्केट प्राइस। ऐसे देखने में तो मुझे भी लगता था पहले कि आईआरसीटीसी एक सस्ती कंपनी है बिकॉज उसके शेयर मिल रहा है मुझे 800 रुपीज में। वेर एज आप एमआरएफ का देख लो, एमआरएफ एक ही शेयर, जस्ट सिंगल शेयर ऑफ एमआरएफ 70,000 रुपये में बिकता है। तो एज ए सिंपल मेजर आप ये समझ लो कि नंबर ऑफ शेयर्स जितना भी एक कंपनी की है और करंट मार्केट प्राइस जितना भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको इंटायर मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी पे करते हैं, उसका आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट में 10 है, 10 शेयर्स अवेलेबल है और उसका करंट मार्केट प्राइस भी 10 रुपया है, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी की हो जाएगी 100 रुपीज। द नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी अवेलेबल होंगे मार्केट में वो कंपनी डिसाइड करती है कि कितने शेयर्स वो मार्केट में अवेल कराना चाहेगी। एंड करंट मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन दिया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा। सो आप एक आइडिया लगा सकते हो कंपनी कितनी बड़ी है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख के। आईआरसीटीसी का मार्केट कैप है 66,904 करोड़ एंड एमआरएफ का है 29,408 करोड़। इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप है 8,35,776 करोड़ एंड रिलायंस का जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की 15,94,537 करोड़। सो जैसा कि आपने देखा कि रिलायंस एचडीएफसी बैंक से दुगनी बड़ी कंपनी है एंड आईआरसीटीसी एमआरएफ से भी दुगनी बड़ी कंपनी है बिकॉज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिलायंस एंड आईआरसीटीसी सो ह्यूज। सो आप किसी कंपनी की प्राइस को देख के ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो कंपनी कितनी बड़ी है या छोटी है। इसके लिए आपको देखना होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आईआरसीटीसी और एमआरएफ के कंपेरिजन में उनका मार्केट कैप कितना है। सो यहाँ आप देख सकते हो आईआरसीटीसी का मार्केट कैप 66,904 करोड़ है और एमआरएफ का है जस्ट 29,408। जस्ट बिकॉज एमआरएफ का नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो काफी मात्रा में कम है, इसीलिए आपको लगता है कि एमआरएफ ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसका मतलब ये नहीं कि एमआरएफ आईआरसीटीसी से बड़ी कंपनी है। आईआरसीटीसी एमआरएफ से दुगनी बड़ी कंपनी है। सो आप ये याद रखना, किसी भी कंपनी का प्राइस देख के आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये कंपनी सस्ती है या ये कंपनी महंगी है। ऐसी भी बहुत सारी कंपनी है जो बहुत सस्ती मिलती है, 1 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपीज, 15 रुपीज, बट दोज आर वेरी एक्सपेंसिव देन शेयर्स विच आर ट्रेडिंग एट 5,000 रुपीज, 6,000 रुपीज। अगर किसी भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर ज्यादा बढ़ जाते हैं मार्केट में तो उसका शेयर प्राइस भी घटता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक कंपनी है, उसका नंबर ऑफ शेयर सिर्फ 50 है मार्केट में, तो उसका प्राइस, एक शेयर का प्राइस है 1000। जैसे ही ये नंबर ऑफ शेयर उस कंपनी के दुगना हो जाता है, प्राइस भी आधी हो गई। सो इन बेसिक लैंग्वेज आप ये समझ लो कि प्राइस रिड्यूसेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे मार्केट में उस पर्टिकुलर कंपनी का, उसका प्राइस भी रिड्यूस होगा अकॉर्डिंगली। एंड अगर आपको लगता है कि आप सस्ती कंपनी खरीदोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो ऐसा मत करो मेरे दोस्त, पछताओगे। मैंने भी किया है इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक द वीडियो एंड कमेंट में मुझे बताइए कि बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है।